बल्कि हम हैं रावण लंका निवासी। यहाँ क्या करने आए हो? ये अपने दिल से पूछिए। आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। तो फिर आइए। मैं कहाँ आऊँ? तो हम कहाँ जाएं? जहन्नुम में, जहाँ से फिर वापस ना आ सको। खामोश! ओ बेअकल, अब मालूम हुआ कि तेरी सिर्फ शक्ल ही शक्ल है। दरअसल तू आला दर्जे की बेअकल है। हम तुम्हें महलों में जाकर अकल व तमीज सिखाएंगे। और ये मूर्ख, सोच कब तक उन बनवासियों के साथ जीवन व्यतीत करती रहोगी? चल, हमारे साथ चल, हम तुम्हें अपने मन मंदिर की रानी बनाएंगे। मेरे को आज 44 साल कंटिन्यूज हो चुके हैं जो कि मैं यहाँ स्टेज से के साथ जुड़ा हूँ। 1978 में मैंने आया था यहाँ पे। हमारे डायरेक्टर श्री सुरेश बख्शी जी मिले थे, तब वो लाइव थे, लेकिन इसी साल उनकी डेथ हो गई है। तो पहले तो मैं उनको नमस्कार नमन करता हूँ। जो उनसे मैंने सीखा, इसीलिए मैंने 44 साल से कंटिन्यूज यहाँ पे हूँ और मैं रावण का किरदार करता हूँ। आज जो सीन है, मेरी बहन जो स्वरूपनखा होती है वो घूमने जाती है और लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी होते हैं। लक्ष्मण जी उसकी नाक को काट देते हैं, तो फिर वो अपने रावण भाई के दरबार में आती है और बताती है। और उसके बाद रावण को गुस्सा आता है और उसके बाद जो आज लास्ट सीन होगा वो रावण सीता को चुराएगा और 50,000 रानियों में उच्च स्थान देकर पटरानी बनाएंगे। सारी सोने की लंका तेरे पांव के नीचे आंखें बिछाए खड़ी रहेगी। आग लगे तेरी लंका को, जिसका मालिक तू जैसा पतित और विश्व का गुलाम है। उससे उजड़ने में अब देर नहीं। राजा होकर ऐसा करना, शर्म से क्यों मरो बेशरम? ओ बदजुबान, जो अपनी मौत को बुला रही है, बता अब तेरा रक्षक कौन है? मेरा धर्म। वह कौन सी ताकत है जो हमारे सामने आए? मेरा पाप। वह कौन है जो हमें पायमाल कर सके? मेरी आहें, जो तू जैसे पापी का मलिया नेक करके तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा देगी। समझ ले, तेरा अंत समय आने वाला है। हमारा अंत? शायद तू भूल रही है कि भगवान शंकर के वरदान से हम अमर हैं। ब्रह्मा की रचाई हुई समस्त शक्तियां, समस्त सृष्टि पर हमें मारने वाला कोई नहीं। जय शंकर। रामनाथ विजय, रामनाथ, लक्ष्मण, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। जय शंकर। जय शंकर। बहुत तो मरना ही है दशहरे ते। रावण ਤਾਂ हर साल मरदा ही है। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਵਣ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਔਰ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਬਣ ਕੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ कोरोना की बीमारी खत्म करने। मैं रावण बन के लोगों को मैसेज दिता है और रावण बन के मैं अपने वैक्सीन भी लगवाई है ताकि लोगों तक मैसेज आए। और मेरी एक हाथ जोड़ के बेनती है, क्योंकि रावण महाराज ने कभी हाथ नहीं जोड़े। और मेरा आ कहना है भी वैक्सीन होन इस टाइम फ्री लग रही है और बाद जो गौरमेंट जो कहेगी 10,000 की वैक्सीन लगेगी फिर कोई नहीं लगवाएगा और कोरोना की बीमारी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। मेरी हथ जोड़ के आई बेनती है कि वैक्सीन सारे लोग जरूर लगाओ। जय श्री राम। बल्कि हम हैं रावण लंका निवासी।
रामलीला का मंचन हो रहा है पूरे शहर भर में और लगभग रोज 4-5 रामलीलाओं में जाना होता है। सुनील शर्मा जी 17 सेक्टर की हमारी सबसे मशहूर रामलीला है और शायद उसका बहुत सारा क्रेडिट सुनील शर्मा जी को जाता है कि ये रावण के किरदार को जिंदा कर देते हैं, बिल्कुल उसमें जान डाल देते हैं। और इस बार तो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि रावण के किरदार में इन्होंने जब वैक्सीनेशन को प्रमोट किया तो उसके एक बहुत ही साधुवाद है इनको, इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया और उससे लोग बहुत मोटिवेट भी हुए। और रामलीला जो है वो सदियों से हम लोग जो है वो इसका मंचन करते आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया ने आजकल जो इंटरनेट है उसने सब फिजिकल माध्यमों को फेल कर दिया, लेकिन रामलीला एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी तक जिसका सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव, रामलीलाएं फिजिकली आज भी होती हैं और उतने उत्साह के साथ कलाकार भी वैसे कर रहे हैं और लोग भी बड़ी भारी मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो ये एक हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। आपके आने से मनोबल भी बढ़ता है रामलीला कमेटी का। हम तो आते हैं जी एक राम भक्त की तरह भी और रामलीला देखने से कुछ आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और जो इन कार्यक्रम जो कलाकार हैं इनका भी उत्साह बढ़े ताकि ये लोग जो हैं इस लीला को है वो जिंदा रख सकें। आपकी पार्टी का भी काफ़ी योगदान रहा है अयोध्या में राम मंदिर के लिए स्पेशली। हमारी पार्टी ने तो शुरू से ही ये अयोध्या में राम मंदिर बने इसका प्रस्ताव पास किया, रथ यात्रा निकाली। सब लोगों ने हमेशा से, हमारी तो ये आस्था का विषय है, ये एक पॉलिटिकल विषय नहीं, आस्था का विषय था कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर जो है वो भव्य मंदिर का निर्माण हो। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे यहाँ जो शामिल होते हैं रामलीला में आते हैं स्पेशली? हाँ, कोविड के बाद स्पेशली बिल्कुल जो प्रोटोकॉल जो हैं कोविड के वो सारे यहाँ पर जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए और बाकी प्रभु श्री राम की जो है कृपा बनी रहे और ये बीमारी की जो ऐसे लगता था कि थर्ड वेव वो ना आए और सब लोग सुरक्षित रहे, इसके लिए हम सब लोगों को प्रोटेक्शन रखनी चाहिए। और भगवान प्रभु श्री राम के हम लीला को यहाँ देखने आते हैं तो उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में अपनाएं, यही मेरा सबसे प्रार्थना है। लक्ष्मण का नाम तेरे कदमों में झुका है, शंका है मन में अब भी अगर तो सर ये मेरा फोड़ डालो कि तो ये खा। जी आप लक्ष्मण जी आप बताएं कि आपका कैसा रहा रंगराज का? जय श्री राम। मैं मोहित दत्ता यहाँ पर लक्ष्मण का किरदार करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मेरे नानू जो थे वो डायरेक्टर थे, अभी 4 महीने पहले उनका स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने वहाँ पर पहले लक्ष्मण का किरदार करते थे भरत केवट, उन्होंने आदि किरदार निभाए तो अभी वो डायरेक्टर थे। तो अब मैं लक्ष्मण का किरदार यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अब जैसा कि आज की नाइट है जो कि स्वरूपनखा का सीन अभी हुआ, अब हमारा सीताहरण का सीन है। तो सीता माता जो है लक्ष्मण को आज्ञा देती है कि जाओ, जबकि मरीच जो है वो आवाज़ निकालता है कि लक्ष्मण आओ मेरी जान बचाओ, लेकिन वो होता है भैरूपिया, वो हिरण के रूप में आता है और उनको आके वो मरीक सोने का मरीक होता है। तो लक्ष्मण आवाज़ सुनकर सीता माता जो है वो लक्ष्मण को कहती है कि जाओ अपने भैया की जान बचाओ। लक्ष्मण माता को बहुत समझाता है कि नहीं माता जी, मतलब कि मैं आपको डायलॉग के जरिए बताता हूँ, माता जी आपको तो स्त्री हट हो गया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये भैया की आवाज नहीं, उनकी आवाज को लक्ष्मण खूब पहचानता है। किसका साहस है माता जो उनको कष्ट पहुंचाएगा, सूर्य जहां प्रकाशित हो अंधकार वहां क्या छाएगा, माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा, श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। लेकिन फिर भी सीता माता वजह कि नहीं मानती, वो लक्ष्मण को क्या कर बेचती है। लक्ष्मण रेखा खींचता है ताकि कोई भी अगर इसके भीतर आएगा तो वहीं पर मारा जाएगा। लेकिन रावण जो है फिर अपना साधु रूप धारण करके हिरण को राम जी मार रहे जाते हैं, रावण साधु रूप धारण करके आके माता सीता का हरण कर लेता है। तो लास्ट हमारा दृश्य यहाँ पर चलेगा राम विलाप का। राम और लक्ष्मण जो है पंचवटी में सीता माता को ढूंढते हुए आते हैं पर वह नहीं मिलती।